सब कुछ तैयार है। आप लोग अपना रजिस्टर निकाल लीजिए प्रॉपरली। क्लास नंबर कौन सी होगी आज? क्लास नंबर शायद 5th होगी आज। तो क्लास नंबर 5th होगी आज। 4th क्लास तक सब पढ़ा चुके हैं। आपके सामने सब कुछ है। ये रीडिंग है, स्टडी मटेरियल है और साथ साथ ये पीडीएफ है, सॉरी जो क्लास नोट है। आज की 5वीं क्लास में हम लोग क्या करेंगे? पिछली क्लास में मल्टीप्लायर इफेक्ट्स मैंने काफ़ी कुछ बताया था आपको, बहुत बता दिया था। आज मल्टीप्लायर से क्लास को आगे ले जाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आइए देखिए क्लास में क्या होता है। आइए लिखिए फटाफट क्लास नंबर 5th। ये मल्टीप्लायर कराया था पिछली क्लास में। राइट ऑन क्लास नंबर 5th। एक सेपरेट एंड प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए आपके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। मिक्सअप मत कर देना, हर जगह हर चीज़ मत लिख देना। क्लास नंबर 5th। हर क्लास में क्या करता हूँ, पहले पिछले क्लास का की कुछ बातें मैं रिपीट करता हूँ हल्का सा। आप माइक ऑन कर लेंगे, सभी लोग माइक ऑन कर लीजिए। माइक बंद करने को फ़ायदा नहीं है, ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ, बताइए मल्टीप्लायर्स के बारे में। कौन कौन सा मल्टीप्लायर पढ़ा था आपने पिछली क्लास में? ठीक है, ये कहानी है। अब आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, सबको में भी आ रही है। आपने मल्टीप्लायर में बताया, मल्टीप्लायर बारे में क्या क्या बताया? मैं हल्का से बताता हूँ रिवाइज करके। मल्टीप्लायर्स आप भी साथ साथ बोलते जाइएगा। पहला मल्टीप्लायर कौन सा था? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या था? 1/1 माइनस सी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, वो भी 1/1 माइनस सी, है ना? टैक्स मल्टीप्लायर बताओ, -C/1 माइनस सी। याद आ गया? और TR मल्टीप्लायर, ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर, C/1 माइनस सी। क्या जी, स्मॉल सी है ये। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। मैंने एक छोटी सी बात आपसे और भी कही थी। गवर्नमेंट अगर टैक्स आपसे चार्ज करता है तो आपका कंजम्पशन कितने से कम होता है बताओ? कंज बिल्कुल फैंटास्टिक। इतने से कंजम्पशन कम होगा। गवर्नमेंट अगर आपको ट्रांसफर्स देती है तो आपका कंजम्पशन कितने से इंक्रीज करेगा? C/TR। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये छोटी छोटी बातें आपको रट गया है, आपको बहुत अच्छे से आता है। मुझे बेहद खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? अभी कॉलेज में क्या चल रहा है अभी, बता सकते हो? एक्सक्यूज मी, कॉलेज में कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक? अच्छा, तो फिर तो सोचो आप कितना आगे बढ़ चुके हो। राइट जी, बहुत अच्छी बात है। आइए जी, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बात आपको पिछली क्लास में ये भी कराया था। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू क्या कहा था मैंने आपको? A बार प्लस CY कहा था ना? बोलो, यहाँ Y क्या है? इनकम। और C क्या है? MPC है। और A बार क्या है? C बार प्लस I बार। या A बार तो बहुत कुछ है ना, याद है? बता सकते हो A बार क्या है यहाँ पे? बताओ। A बार है C बार प्लस I बार प्लस G बार प्लस NX बार, और क्या था? प्लस TR बार, सॉरी CTR बार।
सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार। ये पूरा था ना ये बार, भूल गए क्या? बोलो ना, याद आ गया? ठीक है जी, क्योंकि मैंने 4 सेक्टर्स कराए थे आपको। राइट जी। एक बात मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझाना चाहता हूँ आपको, यहाँ समझाता हूँ। देखो, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होता है, पहले समझा चुका हूँ फिर भी समझा रहा हूँ। y इक्वस टू होता है c प्लस एम एक्स, होता है ना। यहाँ c क्या है? y इंटरसेप्ट, याद है? और m क्या है? स्लोप है। याद है आपको? 11-12 मैथ्स पढ़ा होगा आपने, याद है? कम ऑन। अगर मैं यहाँ एडी कर्व के बारे में कहूँ तो क्या होगा? एडी कर्व क्या होता है? ए बार प्लस सी वाई। यहाँ सी क्या दिखेगा आपको? ये सी भी क्या है? ये भी स्लोप है ना? स्लोप बताओ। अगर कंजम्पशन बात करूँ तो सी बार प्लस सी वाई, ये भी क्या? ये भी स्लोप है। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे? स्लोप ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इक्वस टू सी इक्वस टू व्हाट? स्लोप ऑफ द कंजम्पशन लाइन। बोलो बोलो ना, कमाल, जल्दी से बताओ। दोनों का स्लोप सी होता है, दोनों का स्लोप सी होता है, इसलिए दोनों लाइन क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। पहले समझा चुका हूँ ना, दोनों लाइन क्या पैरेलल होते हैं। अगर एग्रीगेट डिमांड ये है, ये कंजम्पशन लाइन है, एग्रीगेट डिमांड ए बार प्लस सी वाई है, और ये सी बार प्लस सी वाई है, दोनों पैरेलल है। अब आपको कसम बताइए मुझे, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? बोलो। ये ए बार है। ठीक है जी बच्चे, यहाँ क्लियर यहाँ तक? अब ये बताओ ये क्या चीज़ है? सी बार है ना? सी बार। बता सकते हो ये क्या चीज़ है? ये क्या है? ये बिल्कुल, ये ग्रीन क्या है? आई बार है, आई बार है। ये ब्लू क्या है? सी बार है। और ग्रीन प्लस ब्लू क्या है? ए बार है। मान गए? अगर सिंपल 2 सेक्टर ले लिया तो, ज़्यादा सेक्टर लेंगे तो बहुत सारी बात हो जाएगी। फिर ज़्यादा सेक्टर में क्या होगा? फिर ये आई बार नहीं होगा सिर्फ, फिर ये सिर्फ आई बार नहीं होगा, सी बार को छोड़ के सब कुछ होगा। अगर हम ज़्यादा सेक्टर लेंगे तो फिर ये सब होगा इसमें। ये कमान बच्चे, मानते हो? हाँ, सी बार को छोड़ के आई बार, जी बार, एन एक्स बार, सी टी आर बार, माइनस सी टी ए बार, सारा होगा फिर ये ग्रीन वाला। लेकिन अगर सिंपल लिया तो सिंपल में इतना ही होगा सिर्फ। मान गए? मैं अगर कहूँ, मैं, हाँ बिल्कुल सही बात, मैं कहूँ आपको तो यहाँ पे ए बार क्या होगा आप जानते ही हैं। अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ जाए। सी में यहाँ पे सी वाई डी लेना, सी बार प्लस सी वाई डी, सी वाई मत लेना वहाँ पे, सी वाई डी। बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे हेडिंग लिखो शिफ्ट इन एडी कर्व। हेडिंग लिखो क्या? शिफ्ट इन एडी कर्व। एडी कर्व का इक्वेशन होता है एडी इक्वस टू ए बार प्लस सी वाई। एडी कर्व में शिफ्ट किस वजह से होगा बताओ? शिफ्ट 2 वजह से हो सकता है। किस में? चेंज इन ए बार से और चेंज इन सी से। बोलो ना प्लीज। अगर ए बार में चेंज किया तो एडी कर्व में शिफ्ट होगा, सी में चेंज किया तो एडी कर्व में शिफ्ट होगा। कमान बच्चे, मानते हो? राइट सर। अब ये बताइए कि ए बार में तो बहुत कुछ हो सकता है। ए बार में क्या क्या हो सकता है? ए बार पूरा क्या, ए बार में क्या होता है? सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार। इसमें से कोई भी चीज़ चेंज कर सकता है। मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या मान के चलता हूँ? मान चलता हूँ चेंज इन आई हुआ है, इन्वेस्टमेंट में चेंज किया। अदरवाइज चेंज किसी में भी कर सकता है, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए आई बार मान लेता हूँ। जहाँ भी मैं कुछ ना लिखूँ तो क्या मान के चलोगे आप? आई बार में चेंज हुआ है। आप ग्राफ पे देखो इस चीज़ को। मान लो मैं ग्राफ बनाता हूँ, सिंपली समझना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
वाई इक्वस टू ए डी लाइन लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं एग्रीगेट डिमांड लाइन लेता हूँ। ए डी वन इक्वस टू क्या लिखा मैंने, ए बार वन प्लस सी वाई। अगर मैं ए डी लाइन को पैरेलली शिफ्ट कर दूँ, ये क्या होगा, ए डी टू इक्वस टू ए बार टू प्लस सी वाई। मान के बच्चे, कमान बोलो ना। ये क्या है आपका वाई वन, ये क्या है वाई टू, ये क्या हुआ, चेंज इन वाई। मानते हो, चेंज इन वाई। यहाँ पे क्या हुआ, पैरेलल शिफ्ट हुआ ना, पैरेलल शिफ्ट हुआ है। अगर पैरेलल शिफ्ट होगा तो क्या स्लोप में चेंज होगा। इफ देयर इज पैरेलल शिफ्ट देयर विल बी नो चेंज इन स्लोप। स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा, स्लोप सेम रहेगा। देयर विल बी पैरेलल शिफ्ट, तो स्लोप में कोई चेंज नहीं हुआ। मान गए वाली पॉइंट, देयर विल बी चेंज इन व्हाट, ठीक है जी। देयर विल बी चेंज इन ए बार ओनली। ए बार में चेंज क्या हो सकता है, चेंज इन आई बार, और चेंज इन जी बार, और चेंज इन सी टी आर बार, और चेंज इन एन एक्स बार। मैंने सी टी आर बार क्यों नहीं लिखा, अगर सी टी आर बार में चेंज होता तो पता क्या होता है, तो फिर पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट नहीं तो पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। कम ऑन, मानते हो बात को, लिख लो। इफ देयर इज चेंज इन सी टी ए बार देन देयर विल बी पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट। क्या होगा, पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट। कमान बच्चे, मानते हो, यस सर। पैरेलल शिफ्ट होता है लेकिन डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, यस सर। ये छोटी छोटी बात थी जो मैं पहले पढ़ा चुका था, लेकिन फिर भी मैंने अभी आपको समझाया। देखो एक चीज़ और देखो, ये चेंज इन इनकम तो यहाँ पे है, इसको क्या मानते हो आप, चेंज इन क्या मानते हो, चेंज इन ए बार मानते हो। और मैंने क्या कहा, सिंप्लिसिटी के लिए क्या मान लो आप, चेंज इन आई बार। चेंज इन ए बार तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है ना, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या बोल दिया, क्या मान लो, चेंज इन आई बार। आपने क्या नोटिस किया, नोटिस क्या किया कि चेंज इन आई बार हुआ, दैट लीड्स टू व्हाट, चेंज इन एडी। इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगा, और डिमांड में चेंज होगा तो क्या होगा, चेंज इन वाई होगा। मान गए, कम ऑन। इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगा, डिमांड में चेंज होगा तो वाई में चेंज होगा। इस तरह से इसको ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहते हैं। एक स्टेप में बदला हुआ तो वो कैसे ट्रांसलेट किया इनटू द अदर इफेक्ट्स, अदर फैक्टर्स में कैसे चेंज किया। चेंज इन आई हुआ तो चेंज इन एडी हुआ, चेंज इन वाई हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ पूछूं आपको, क्या ये चेंज इन आई और चेंज इन वाई सेम होगा, बताओ कम ऑन। अगर मैं लिखूँ चेंज इन वाई इक्वस टू चेंज इन आई, तो क्या सही लिख रहा हूँ मैं, क्या बताओ, बोलो। चेंज इन वाई इक्वस टू चेंज इन आई लिखूँ तो क्या सही लिख रहा हूँ मैं, क्या करना पड़ेगा, अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ अल्फा से, अल्फा क्या होगा, 1/1 सी होगा ना, कम ऑन, मानते हो। अगर मान लो कि आपका इन्वेस्टमेंट में 100 रुपीज़ का चेंज हुआ है, इनकम में 200 का चेंज हुआ है, तो इसका मतलब मल्टीप्लायर कितना होगा, मल्टीप्लायर 2 होगा। मानते हो नहीं मानते हो, मल्टीप्लायर 2 होगा। अब ये बात को मैं प्रूव भी कर देता हूँ कि आपने क्या नोटिस किया, कि आपने नोटिस किया कि चेंज इन वाई इज व्हाट, चेंज इन आई। इसको मैं डायग्रामेटिकली भी प्रूव कर देता हूँ, चेंज इन वाई इक्वल्स टू चेंज इन आई, ये भी प्रूव करता हूँ मैं आपको। देखो यहीं पे आ जाओ, यहीं प्रूव करता हूँ, देखो इसी ग्राफ में देखो। एक काम करो, ऐसे करो, इस लाइन को यहाँ रखो, देख लिया। बताओ ये चेंज इन वाई है तो ये भी क्या होगा, चेंज इन वाई होगा ना, कम ऑन, ब्लैक लाइन। y1 y2 में चेंज इन y दिख रहा नीचे आपको, तो ये भी क्या होगा, मैं इसको कलर से कर देता हूँ, कलर करता हूँ, कलर मान लो चलो ब्लू कर देता हूँ,
ये भी चेंज इन वाई है, मान लिया। अब आप एक बात समझिए, सच सच बोलिएगा, बताओ ये एंगल कितना होगा, कमान। ये एंगल नहीं, पूरा ये एंगल बताओ कितना होगा, ये एंगल कितना होगा ये, क्यों होगा, क्योंकि ये 45 होगा, ये भी 45 होगा ना, बताओ। वाई इक्वस टू एडी लाइन तो 45 डिग्री पे है ना, वाई इक्वस टू एडी लाइन तो 45 डिग्री पे है ना, कमॉन। ओह, क्लास स्लो हो रहा है, जल्दी बताओ। राइट सर, वाई इक्वस टू एडी लाइन 45 पे है, तो ये ग्रीन जो दिखा रहा हूँ मैं, ये करस्पॉन्डिंग लाइन है, एक 45 दूसरा भी 45 होगा। बताओ ये लाइन कितना, ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा दूसरा एंगल, देखो ऊपर का ये, बोलो। ये भी 45, क्योंकि ये क्या है, 90 है, ये भी 45 है। जब दो एंगल 45 है तो इसका मतलब आप क्या मानते हैं, अब ये मानते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों 45, इसका मतलब क्या मानते हैं आप, ये भी ब्लू होगा फिर, और दोनों ब्लू क्या होगा, इक्वल होगा ना। दो एंगल अगर 45 45 दोनों इक्वल होगा ना, बताओ। तो इस ट्रायंगल ट्रायंगल को मैं नेमिंग कर देता हूँ, मान लो ये ट्रायंगल क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ एक पॉइंट डी है। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वस टू क्या होगा, ए बी इक्वस टू सी बी इक्वस टू चेंज इन वाई, होगा ना, बताओ। सच सच बोलो, झूठ नहीं बोल सकते आप। ए बी इक्वस टू सी बी इक्वस टू चेंज इन वाई, मान गए, मान गए सर। अब यहाँ ये बताओ, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी, ए बी को लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं। ए बी को ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, देखो ये ए है, ये डी है, दिख रहा है, और ये बी है। तो ए बी इक्वस टू ए डी प्लस डी बी, ए डी को क्या बोल सकते हैं हम, ए डी को बोल सकते हैं चेंज इन आई, बोल सकते हैं, और ए बी क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वाई, प्लस डी बी है। तो आपको क्या दिख रहा है, कौन ज़्यादा दिख रहा है, बताओ। इनकम ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में डी बी हम चेंज करेंगे ना, तब जाके क्या होगा, वाई होगा। मतलब चेंज इन वाई अब माइनस डी बी करेंगे, तब चेंज इन आई आएगा। इसका मतलब चेंज इन वाई इज व्हाट, मोर देन चेंज इन आई। मानते हो तो कमॉन बोलो ना। वैसे भी देख लो आप क्या देख रहे हो कि बी सी क्या हो गया, ए डी से मोर हो गया ना, बी सी क्या देख रहे हो आप, बी सी इज मोर देन ए डी, बी सी इज मोर देन ए डी, बी सी क्या चेंज इन वाई है, मोर देन चेंज इन आई। दिख गया आपको, प्रूफ हो गया ये चीज़, बताओ। राइट सा प्रूफ हो गया। वैसे भी मैंने अलजेब्रिकली प्रूफ कर दिया और आपको ऐसे भी देख दिया। अब शिफ्ट में दूसरा शिफ्ट देखो, अभी मैंने क्या शिफ्ट लिखा, ये मैंने शिफ्ट में कहा पैरेलल शिफ्ट। कौन शिफ्ट किया अभी मैंने, पैरेलल शिफ्ट। मैंने आपको यहाँ क्या दिखाया है, पैरेलल शिफ्ट। अब मैं क्या दिखाने वाला हूँ, बोलो, नॉन पैरेलल शिफ्ट, नॉन पैरेलल शिफ्ट करो। देखो नॉन पैरेलल शिफ्ट, देखो जी क्या लिखोगे, नॉन पैरेलल शिफ्ट देखो ना, लिख लिया यहाँ तक, कमॉन। अब देखो, अगर मान लो मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ पे, ये y इक्वस टू ए डी लाइन है, यहाँ मैं लेता हूँ ए डी कर्व, ए डी वन इक्वस टू ए बार प्लस सी वन वाई। अब इसका मैं स्लोप चेंज करता हूँ, देखो ये कर दिया, ये क्या होगा, ए डी टू इक्वस टू ए बार प्लस सी टू वाई। लिख लिया, कमॉन जल्दी से, ए बार प्लस सी टू वाई। राइट सर, राइट सर।
आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ है? क्या ए बार में कोई चेंज है? नो सर, देयर इज नो चेंज इन ए बार। चेंज किस में फिर? देयर इज चेंज इन सी, एंड सी इज व्हाट? एमपीसी इज स्लोप ऑफ द एडी लाइन, है ना? स्लोप में चेंज हुआ ना? अब बताओ, C2 इज मोर देन C1, C2 इज मोर देन C1, C2 का जो स्लोप है वो ज़्यादा है, ये स्लोप में देखो इससे ज़्यादा है। मानते हो? कमान बच्चे, कमान। स्लोप की ज़्यादा होने से भी क्या हुआ? देखो पहले इनकम कहाँ था? Y1 था, अब इनकम कहाँ हो गया? Y2 हो गया। ये चेंज इन Y हुआ। अब बता सकते हो चेंज इन Y यहाँ क्यों हुआ है? क्योंकि स्लोप में चेंज होने की वजह से, स्लोप में चेंज होने की वजह से। मानते हो? अब अगर मैं लिखूँ चेंज इन वाई इक्वस टू क्या लिखता हूँ? अल्फा इंटू चेंज इन आई लिख दूँ, मान लो सपोज करो, तो चेंज इन आई कुछ हुआ यहाँ क्या? अल्फा इंटू चेंज इन ए बार, मान लो ए बार में कोई चेंज हुआ है क्या? नो सर, ए बार तो वही है ना, तो फिर शिफ्ट किस वजह से हुआ है? ए बार में कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज इन वाई किसकी वजह से? अल्फा वजह से हुआ है। अल्फा में कैसे चेंज हुआ? चेंज इन अल्फा कैसे हुआ? अल्फा होगा क्या? 1/1, 1 माइनस एम पी सी होता है ना, तो अल्फा क्या होगा? 1/1 माइनस C1 था पहले, अल्फा 1। अल्फा 2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस C2। बोलो, अल्फा 2 क्या होगा? 1/1 माइनस C2। बोलते हो बच्चों, कमॉन जल्दी से। राइट सर। अल्फा अल्फा 2 क्या है? अल्फा 2 इज मोर देन अल्फा 1। अल्फा 2 इज मोर देन अल्फा 1। मान गए? अल्फा 2 इज मोर देन अल्फा 1। क्लियर बच्चे? तो आगे बढ़े अब यहाँ पे। अब ये देखो कि इसका मतलब क्या कि चेंज इन वाई, चेंज इन वाई हो सकता है, वाई इंक्रीज कर सकता है अगर चेंज इन आई हो। चेंज इन वाई इंक्रीज कर सकता है अगर क्या हो? अल्फा इंक्रीज कर जाए। मानते हो? और चेंज इन वाई तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है अगर चेंज इन आई भी हो एंड चेंज इन अल्फा भी हो। मानते हो? अगर ऑटोनोमस वाला पार्ट भी चेंज हो जाए और साथ साथ, बोलो ना कमान, एमपीसी भी चेंज हो जाए, फिर तो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, इनकम में काफ़ी बदलाव होगा। मानते हो? आप यस बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वैसे मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे। अब आ रही है आवाज़? देखो, अब आ रही है? अब आवाज़ आ रही है ना? आपने क्या देखा? अगर ऑटोनोमस वाले पार्ट में चेंज होगा तो भी इनकम में चेंज होगा, अल्फा में चेंज होगा तो भी इनकम में चेंज होगा, और दोनों में चेंज हो तो इनकम में चेंज क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक ग्राफ में दिखाता हूँ, देखो। आवाज़ आ रही है? बोलो। y=80। अब मैं ऐसा करता हूँ कि एक एडी लाइन यहाँ लेता हूँ, AD1। ये क्या है? ए बार 1 प्लस C1y। दूसरा मैं लेता हूँ ऐसे, ये लेता हूँ AD2। ये क्या लेता हूँ? ए बार 2 प्लस C2y। क्या किया मैंने? बताओ मैंने क्या किया? देखो इस ग्राफ में क्या हुआ है, इस ग्राफ में स्लोप भी चेंज हो गया है और साथ साथ, कम ऑन, ए बार भी चेंज हो गया, स्लोप भी चेंज है। हियर देयर इज अ चेंज in multiplier, that is alpha, as well as change in what? Change in autonomous expenditure। जितने ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो कुल मिला के उसमें भी चेंज हो गया है। क्लियर? मान गए? यहाँ तक बातें कंप्लीट है? राइट सर।
पिछली क्लास में मल्टीप्लायर पढ़ाया था, उसी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्या किया और थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपकी ये सारी बातें जो है ना आपकी पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, हर चीज़ दिख रहा है आपको। जब आप पीडीएफ खोलेंगे सब बातें मेरे पढ़ने के बाद ना सब कुछ यहाँ दिखाई देगा, देखो हर चीज़। आगे बढ़ते जाएंगे, हर चीज़ आपको मिलेगा इसमें। एक बार मेरा लेक्चर सुनेंगे, उसके बाद यहाँ से ही पढ़ेंगे तो अच्छी बात, नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो एकदम सीमेंटिंग लेयर बन जाएगा आपका। देख लो सब कुछ यहाँ पे देख लिया, ये सब पढ़ा रखा मैंने। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच सब करा रखा है, मानते हो बच्चे? कमाओ जल्दी से। मल्टीप्लायर थ्योरी आज यही करा रहा हूँ, अब ये कराऊंगा वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर, अब ये कराऊंगा। सब कुछ आपके सामने देख लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या आप कहते हैं मुझे अब आगे बढ़ें? यस सर, आगे बढ़िए। देखिए वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर, हेडिंग लिखो वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। मान गए? मान गए सर। लिखिए इसमें, आप दिखाता हूँ मैं कैसे वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर होता है। यहाँ पे लिखिए राउंड, लिखिए पहले यहाँ पे, यहाँ लिखिए चेंज इन एडी, यहाँ लिखिए चेंज इन एएस, यहाँ लिखिए चेंज इन वाई, यहाँ लिखिए टोटल इनकम। वेरी गुड। अब मान लीजिए पहला राउंड में देखिए क्या होने वाला है। फर्स्ट राउंड में देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट राउंड में मान लो कि आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट में चेंज किया, चेंज इन ए बार किया। इसका असर क्या होगा? चेंज इन एग्रीगेट डिमांड होगा, नहीं होगा? बताओ। आपने देख लिया ना। अब आप नहीं पूछ सकते मेरे से, आप एडी इक्वल टू क्या होता है? ए बार प्लस सी वाई होता है ना। तो ए बार में चेंज होगा तो एडी में चेंज होगा, जितना एडी में चेंज होगा उतना एएस में चेंज होगा, बोलो ना। उतना ही इनकम में चेंज होगा, उतना ही टोटल इनकम में चेंज होगा। कमान बच्चे, मानते हो? बोलो। आ जाओ सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में देखो क्या होगा। अगर आपका इनकम बदलेगा, ध्यान रखना ये इनकम, तो क्या सारा इनकम आप कंज्यूम कर लोगे? सेकेंड राउंड में देखना। फर्स्ट राउंड में तो एक काम हो गया, लेकिन इकोनॉमी में क्या होता है ना, एक ही राउंड में काम नहीं होता, ऐसे स्पाइरल होता है, ऐसे इफेक्ट बढ़ता जाता है, इफेक्ट बढ़ता जाता है। एक राउंड में आपका इनकम चेंज इन वाई हुआ, तो क्या नेक्स्ट राउंड में वही बात रुक जाएगी? नहीं। सेकेंड राउंड में क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जितना इनकम होगा आपका, क्या सारा इनकम आप खा जाओगे? बताओ। अगर खाओगे तो कितना खाओगे? अगर खाओगे तो कितना खाओगे? अगर इनकम आपका चेंज इन ए बार से बढ़ा है तो कंजम्पशन कितना करोगे? बोलो ना। इनकम अगर चेंज इन ए बार से बढ़ा तो कंजम्पशन कितना करोगे? बोलना पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं आगे। इनकम अगर ए बार से बढ़ा है तो कंजम्पशन कितना करोगे? चुप क्यों हो गए आप लोग? बोलो। मैं क्लास की नहीं, आप बोलो, ढंग से सोच के बोलो। इनकम अगर ए बार से बढ़ रहा है, चेंज इन वाई इक्वल टू चेंज इन ए बार, तो कंजम्पशन कितना से बढ़ेगा? सर जितना से इनकम बढ़ रहा है उसको मल्टीप्लाई एमपीसी से कर दो, और क्या। जितना मेरा इनकम बढ़ेगा उसको सारा थोड़ी खा जाएंगे हम, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एमपीसी से, उतना खाएंगे हम। मानते हो? इसका मतलब सेकेंड राउंड में क्या होगा, आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा सी इंटू चेंज इन ए बार्स। बोल, मानते हो? फर्स्ट राउंड में इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट से एडी बढ़ा, एडी से एएस बढ़ा, एएस से इनकम बढ़ा। हालांकि एएस और इनकम सेम चीज होता है, बस समझाने के लिए मैंने कहा है। टोटल इनकम ही बढ़ गया, लेकिन जब बंदे का इनकम बढ़ा है
तो क्या बंदा सारा इनकम क्या करे, कुछ इनकम तो कंज्यूम करेगा ना। कितना कंज्यूम करेगा, सी इंटू ए बार। कंजम्पशन से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा घटेगा, कंजम्पशन से डिमांड बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, सी इंटू चेंज इन ए बार। जितना कंजम्पशन होगा उतना डिमांड होगा, जितना डिमांड होगा उतना ही सप्लाई होगा, जितना सप्लाई होगा उतना ही इनकम होगा। इनकम भी कितना से बढ़ेगा, सी इंटू चेंज इन ए बार। टोटल इनकम कितना हो जाएगा अब, चेंज इन ए बार प्लस सी इंटू चेंज इन ए बार। मैं आगे बढ़ूंगा नहीं तो आप यस कहोगे। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना आपको, अजीब लग रहा है क्या, अजीब अजीब नहीं लगना चाहिए। शुरुआत मैंने कहीं एक ए बार से कर दी, इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया। मान लो मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ तो डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ा तो लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों की नौकरियां बढ़ी। लोग जो पैसा कमा के घर लाएंगे तो क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, सारे सेविंग कर लेंगे क्या, बोलो ना, क्या करेंगे बोलो। अगर तुम्हें नौकरी लगेगी तो तुम सेव करोगे और क्या करोगे, कंजम्पशन भी करोगे। आपकी आपकी नौकरी लगेगी तो आप क्या करोगे, सारे पैसे मिट्टी में गाड़ दोगे, सेविंग कर लोगे सारे, बोलो ना, क्या करोगे, कुछ कंज्यूम भी तो करोगे। कितना कंज्यूम करोगे, सर मुझे जितना इनकम मिला है उसमें से कुछ पार्ट कंज्यूम कर लेंगे। कितना पार्ट, जितना एमपीसी है, एमपीसी कितना सी है, बोलो ना, यस सर। अगर तुम 2 लाख रुपये महीना कमाते हो, तुम्हारी एमपीसी 40% है, तो 2 लाख का रिजर्वेशन कितना होता है, 80,000, 80,000 तुम कंज्यूम कर लोगे, मानते हो, यस सर। जब कंजम्पशन करोगे तो फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, सप्लाई फिर बढ़ेगा, सप्लाई से फिर इनकम बढ़ेगा, इनकम से फिर टोटल इनकम बढ़ जाएगा। तो समझ लो कि अगर मान लो कोई बंदा यूएसए से आता है, इंडिया में बिलियंस ऑफ मनी इन्वेस्ट कर देता है, तो जितना इन्वेस्ट करता है उससे फिर लोगों को नौकरियां लगती है, लोग कमाते हैं, कमा के फिर लोग भी पैसा लगाते हैं कंजम्पशन में, तो इनकम और बढ़ता है। तो ये चीज़ रुकता नहीं है, चलता जाता है कई राउंड में। अब आ जाओ तीसरे राउंड में, आ जाओ थर्ड राउंड में। अब देखो चेंज इन इनकम कितना हुआ है, सी इंटू चेंज इन ए बार। तो क्या इस इनकम को फिर कंज्यूम नहीं करोगे, बताओ कितना कंज्यूम करोगे, सी इंटू चेंज इन ए बार। अब जितना इनकम बढ़ा है उस इनकम को भी एमपीसी से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड थर्ड राउंड में, फिर इनकम कितना बढ़ेगा, सी स्क्वायर इंटू चेंज इन ए बार, सी स्क्वायर इंटू चेंज इन ए बार। यहां भी क्या होगा, सी स्क्वायर इंटू चेंज इन ए बार। टोटल इनकम कितना हो जाएगा, ए बार प्लस सी इंटू चेंज इन ए बार प्लस सी स्क्वायर इंटू चेंज इन ए बार। मानते हो, कमॉन। अब नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे हम, फोर्थ राउंड में। अभी इनकम मेरा फिर से बढ़ा है, जब इनकम फिर से बढ़ेगा तो फिर से खर्च करेंगे। अरे बाबा, एक महीने आपका इनकम बढ़ा तो क्या अगले महीने खर्च, अगले महीने इनकम नहीं बढ़ेगा फिर, जब जब ही इनकम बढ़ेगा उतनी उतनी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। मानते हो, कमॉन। अब क्या करोगे, सी इंटू सी स्क्वायर इंटू चेंज इन ए बार प्लस सी क्यूब हो गया, ये चेंज इन ए बार, सी क्यूब चेंज इन ए बार। ये भी क्या बढ़ेगा, सी क्यूब चेंज इन ए बार। ये भी क्या होगा, फर्स्ट राउंड में इनकम इनकम कितना हुआ था, चेंज इन ए बार। सेकंड में क्या था, सी इंटू चेंज इन ए बार। थर्ड में क्या हुआ, सी स्क्वायर चेंज इन ए बार। फोर्थ में क्या हुआ, सी क्यूब चेंज इन ए बार। मानते हो। तो सर ऐसे तो होता जाएगा, बिल्कुल होता जाएगा। अब क्या करेंगे, डॉटेड लाइन कर देते हैं। तो एंड राउंड में क्या होगा, एंड राउंड में क्या होगा, एनथ राउंड में क्या होगा, बोलो, नहीं बोलोगे, बता दो, सुनो। पहला राउंड में कोई भी सी नहीं था, सेकेंड राउंड में सी था एक, थर्ड राउंड में सी स्क्वायर हो गया, यहां सी क्यूब हो गया। तो एनथ राउंड में क्या होगा, सी टू द पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। मानते हो, इंटू चेंज इन ए बार, सी टू पावर एन माइनस 1 इंटू चेंज इन ए बार, सी टू पावर एन माइनस 1 इंटू चेंज इन ए बार। यहाँ भी क्या होगा, सी टू पावर एन माइनस 1 इंटू चेंज इन ए बार। यहाँ क्या होगा, ए बार प्लस सी ए बार
प्लस सी स्क्वायर चेंज इन ए बार, अब प्लस C3 चेंज इन ए बार डॉट 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 C बाय n-1 चेंज इन ए बार। मानते हो? कम ऑन, मैंने बढ़ा दिया इसको, n टाइम्स कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात किया मैंने। अब यहाँ देखो, यहाँ इनकम में देखो, यहाँ मैं क्या करता हूँ, टोटल इनकम में क्या करता हूँ, चेंज इन ए बार को कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आएगा? ये आएगा 1 प्लस सी प्लस 1 प्लस C स्क्वायर, अब प्लस C³ डॉट 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 C बाय n-1। मानते हो? देखो ना, सिर्फ चेंज इन ए बार को मैंने कॉमन ले लिया। मान गए? अब ये आ गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। आपको कसम सच सच बोलो, मैथ्स पढ़ रखा है ना? बताओ इसका समेशन क्या होगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, और 1 माइनस कॉमन डिफरेंस क्या है? C है। याद आ गया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसका समेशन 1/1 में C होता है। पढ़ रखा है? पहले बताओ, मैथ्स याद है कुछ? नहीं याद है तो बोलो, नहीं याद है कोई बात नहीं, चलेगा। याद है? नहीं याद है तो बोल सकते हो नहीं याद है सर, क्या फर्क पड़ता, नहीं याद है तो। कॉन्सेप्ट टीचर तो आप हैं ही, मुझे पता है, मैथ्स पढ़ा होगा आप लोगों ने 12th क्लास में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसका सम होता है यही 1/1 में C। अब बताओ ये क्या आ गया? ये आया ना इनकम? बताओ चेंज, ये टोटल चेंज इनकम आ गया ना? आपने आपने क्या पढ़ रखा? चेंज, हाँ ये हाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम लिखा है ना? पक्का याद आ गया आपको? पक्की बात, याद आ गया ना? आ गया सर। अब मैंने क्या पढ़ा रखा? चेंज इन वाई इक्वल्स टू आपको चेंज इन ए बार इंटू अल्फा। तो वही तो आ गया, जो मल्टीप्लायर मैंने सिखा रखा था उसको मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया यहाँ पे। इसका समेशन यही होता है। मान के बच्चे, कमाओ जल्दी से। क्लियर यहाँ तक? यस सर। क्या किया सर आपने? हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया है। हालांकि ये मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, बस समझाने के लिए प्रूव किया कि ये होता कैसे है। जब भी कभी इन्वेस्टमेंट मार्केट में होता है ना, तो कई राउंड तक इनकम 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 इंक्रीज करता है, कंजम्पशन इंक्रीज करता है, इनकम बढ़ता जाता है। उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है काफ़ी लंबे समय तक। मानते हो? मानते हैं सर। अब देखो, अब मैं छोटे छोटे सवाल ही देता हूँ आपको। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी है ना। मान लो अल्फा इक्वस टू 5 है और चेंज इन आई आपका 100 है। बता सकते हो चेंज इन वाई कितना होगा? अल्फा इंटू चेंज इन आई 5 इंटू 100, 500 हो जाएगा। ये चेंज, ये वाई नहीं हुआ, ये चेंज इन वाई हुआ है। मानते हैं? मानते हैं सर। आगे बढ़े? यस सर। अगर मान लो MPC दे रखा कितना आपका? MPC दे रखा 0.8 और चेंज इन आई दे रखा 100। कम ऑन गाइस, मानते हो? बताओ चेंज इन वाई क्या होगा? अल्फा इंटू चेंज इन आई। तो चेंज इन वाई क्या होगा? अल्फा इंटू चेंज इन आई। आई तो 100 पता है, अल्फा तो पता ही नहीं, कैसे निकालेंगे फिर? अल्फा निकालेंगे, अल्फा इक्वस टू 1/1 में MPC 0.8, तो 1/0.2 तो क्या हो जाएगा? 5। चेंज इन वाई कितना हो गया? 5 इंटू 100 कितना हो गया? 500। मान के बच्चे, कमाओ जल्दी से। यहाँ तक क्लियर है? अगर आप बोलोगे यस सर क्लियर, तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक क्लियर है? बताओ। अब आज की क्लास में यहाँ जितनी बातें मैंने पढ़ाई, इसमें कुछ पूछना? बताओ, कुछ पूछना आपको? बताओ, कमान बोलो, कुछ पूछना है तो। पिछली क्लास की बहुत सारी बातें यहाँ पे रिपीट हो गया, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी में क्लास खत्म हुआ आज का। अगली क्लास के टॉपिक में लिख देता हूँ। आज आपका टॉपिक लिखो, अगली क्लास का टॉपिक लिखो, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। और यहाँ लिख लो क्लास नंबर 6। जब हम क्लास नंबर 6 में मिलेंगे तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के बारे में बात करेंगे। आज क्लास थोड़ा छोटा क्लास हो गया, क्योंकि अभी तक जो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो 4th क्लास में कराया था ना, उसी की बहुत सारी बातें मैंने आज समझाया आपको। अगली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी जल्दी। आपका पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट पढ़ा देंगे, उसके बाद से न्यूमेरिकल्स पे चले जाएंगे हम लोग बहुत जल्दी जल्दी।
आपको मैंने पहले पहले भी कई बार कह रखा है कि शुरुआत में को थोड़ा थ्योरेटिकल लग रहा था, लेकिन आप खुद बताओ कि आपकी आपकी क्लास कितना ज़्यादा हाईली न्यूमेरिकल पहुंच गया, बताओ यस या नो। अगर आपको ये सब बातें अब बहुत आसान लगता है तो उसका वजह पता क्या है? इसलिए आसान लगता है क्योंकि आपने सीक्वेंस में पढ़ा है। मुश्किल मुश्किल बातें भी आसान हो जाती है अगर आप पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं, सीक्वेंस में पढ़ते हैं। आपको अच्छा लगेगा, जरूर डेफिनेटली लगेगा। अगली क्लास में 2-3 क्लासेस में क्लासेस और भी आगे जाएगा। आज का इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।